हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैग 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस रीडिंग में ये देख रही हूँ, सुबह से लेकर अब तक आपके पर्सन किस एनर्जी में रहे, किस सोच में रहे, आपको लेकर इस पर्सन ने कैसा महसूस करा, क्या आपको याद करा भी या नहीं, किस तरह से और क्या, ये सभी चीज़ों को इस रीडिंग में कवर करा जा रहा है। व्यूअर्स, आपको बस और बस यहाँ पर ये याद रखना होगा, ये जो भी रीडिंग है वो जनरल और एक कलेक्टिव है। तो आपको अपने आप को हर एक बात में जबरदस्ती फिट नहीं करना, बजाय अपने आप को हर एक बात में जबरदस्ती फिट करने के आपको औरों के लिए छोड़ना होगा। रीडिंग का मैं कोई क्राइटेरिया नहीं बना रही, यानी कि ये जो भी रीडिंग है व्यूअर्स, वो मैरिड अनमैरिड, लड़का लड़की कोई भी बेझिझक होकर देख सकता है। एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर देख सकते हैं। आपको बस क्या करना है, रीडिंग के दौरान फोकस आपको अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखना है, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं सुबह से लेकर अब तक आखिर ये पर्सन किस एनर्जी में रहे। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए सुबह से लेकर अब तक मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज को क्लैरिफाई कीजिए। बताइए प्लीज डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए। टिक टॉक, chosen conflict, loyal heart, fork in the road, chopped food। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए सुबह से लेकर व्यूअर्स के पर्सन की अब तक क्या एनर्जीज हैं। प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए ऑब्स्टकल्स, ब्रोकन हार्ट, लॉयल हार्ट को लेकर सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज को डिफाइन कीजिए डिवाइन। रियलाइजेशंस, टाइम टू चेंज, मैनिपुलेट। देखिए व्यूअर्स, काफ़ी ज़्यादा रियलाइजेशंस मोड पे मुझे ये पर्सन दिख रहे हैं सुबह से लेकर अब तक। यानी कि इस चीज़ का रियलाइजेशन इस इंसान को हो रहा है, कौन अपना है, कौन पराया है, किसकी वजह से दिल टूटा, किसकी वजह से यहाँ पर अकेले बैठे हैं। तो उस तरह के रियलाइजेशन मोड पर मुझे ये पर्सन सुबह से लेकर अब तक दिख रहे हैं। इवन ऐसा भी देख पा रही हूँ इस रियलाइजेशंस मोड के दौरान, जैसे कि इस इंसान को ना एक-एक मिनट, एक-एक सेकंड जैसे भारी लग रहा हो, या एक-एक मिनट, एक-एक सेकंड जैसे ये पर्सन गिन रहे हो। और जितना ज़्यादा ये पर्सन इस समय को गिनने की, इस समय को रोकने की कोशिश कर रहे हैं ना, उतना ज़्यादा जैसे मानो इस इंसान को सिवाय दिक्कतों के, सिवाय ऑब्स्टेकल्स के इन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा है अपने आस-पास, अपने इर्द-गिर्द। कुछ इस स्टेट ऑफ माइंड में ये दिख रहे हैं। पॉसिबिलिटीज़ अधिकतर लोगों के केस में कॉन्फ्लिक्ट होने की पास्ट में आप दोनों के बीच में ये दिखाई दे रही है, जिस कॉन्फ्लिक्ट के चलते आप दोनों ने एक-दूसरे के दिल को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। स्पेशली इस इंसान ने आपके दिल को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया, और उसी चीज़ को इस इंसान के थ्रू ज़्यादा रियलाइज़ करा जा रहा है। इन्होंने जो तोड़ा ना, किसी ऐसे इंसान के दिल को नहीं तोड़ा जो बेसिकली लॉयल नहीं था, सच्चा नहीं था, या फिर जिसके लिए रिश्ता रिश्ता नहीं था, मतलब बस चंद पलों के लिए साथ हैं, अगले पल किसी और के साथ चलना है, तो ये ऐसा रिश्ता नहीं था। इन्होंने जो दिल तोड़ा ना, वो एक ऐसे इंसान का तोड़ा जो लॉयल था, जो सच्चा था या सच्ची थी। और इसी रीज़न की वजह से इस इंसान को ऑब्स्टिकल्स ज़्यादा हो रहे हैं वापस से उसको जीतने के, वापस से उसको अपना बनाने के लिए, या वापस से उसके भरोसे को जीतने के लिए। तो उस सेल्फ रियलाइजेशन मोड पर ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा देख पा रही हूँ, जैसे समझ में आ रहा है कि वक़्त ना बदल गया है। पहले वक़्त ऐसा था कि जब आप इनकी झूठी बातों को भी सच मान लिया करते थे, उस पर यकीन करा करते थे, लेकिन अब वो वक़्त आ गया है कि अगर ये आपके सामने ना अपना सीना भी फाड़ कर दिखा देंगे, या अपनी तरफ से पूरी लॉयल्टी, सच्चाई आपके सामने रखेंगे, तब भी आपको शायद अब इस इंसान पर 1% भी यकीन नहीं होगा। तब भी आप कहीं न कहीं इस इंसान को उस कटघरे में लाकर खड़ा करोगे, जिस कटघरे में लाकर खड़ा करने के लिए आप कब से
शायद इंतज़ार भी कर रहे हो। यानी कि इन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है व्यूअर्स कि हो ना हो इनकी ज़िंदगी, इनके वक़्त ने इन्हें उस कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया, जिस जगह पर खड़े होकर एक वक़्त पे इन्होंने सिवाय लड़ाई-झगड़े करने के, मैनिपुलेशंस करने के, सिवाय इस रिश्ते को टुकड़ों में डिवाइड करने के और कुछ काम ही नहीं करा। तो वो सभी चीज़ें इस इंसान को जैसे व्यूअर्स सुबह से लेकर अब तक एक घबराहट महसूस करा रही हो या ये कह सकते हो वो सभी चीज़ें इस इंसान को वक़्त की अहमियत समझा रही हों। वक़्त एक जैसा नहीं रहता, वक़्त हमेशा आपके फ़ेवर में काम नहीं करेगा। कल भले वक़्त ने आपके फ़ेवर में काम कर लिया हो लेकिन वक़्त भी जानता है कौन सही है और कौन गलत। तो उस तरह का रियलाइज़ेशन इस इंसान को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। ये देखते हैं आपको किस तरह का रियलाइज़ेशंस है या आप किस स्टेट ऑफ माइंड में हो? गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के स्टेट ऑफ माइंड को बताइए, इस पर्सन को लेकर, इनसे जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर। रिन्यूअल, पैशन, एक्सेप्टेंस, फसाड, परफेक्शन। देखो, बेसिकली ना व्यूअर्स आप एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड पे पहुँच चुके हो जहाँ पे अब आपको नई शुरुआत करने से कोई रोक नहीं सकता या जैसे पहले आपको नई शुरुआत करने में डर लगता था, झिझकते थे आप, अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत को लेकर पैशनेट नहीं हो पाते थे या वो जुनून नहीं रख पाते थे, आप उस स्टेट ऑफ माइंड में पहुँच चुके हो। इवन आपने ना कुछ चीज़ें एक्सेप्ट कर ली हैं, जो पहले आपने एक्सेप्ट नहीं करी थी या आपको बहुत डिफ़िकल्टीज़ हो रही थी इन्हें मानने में। अब उन सभी चीज़ों को जितना ज़्यादा आप स्वीकार कर पा रहे हो, उतना ज़्यादा आप ना अपनी ज़िंदगी में चाहे अकेले, चाहे किसी और के साथ, इन दोनों ही निर्णय को लेने में कहीं न कहीं अपने आप को कैपेबल पा रहे हो। आपको चाहिए अ परफेक्ट पर्सन, आपको चाहिए ऐसा मैनिपुलेटिव पर्सन नहीं जो बाहर से भले परफेक्ट हो लेकिन अंदर से पूरी तरह से खोखला हो या खोखली हो। आपको चाहिए अंदर से भी सॉलिड हो और बाहर से भी। उसके अलग आप उस स्टेट ऑफ माइंड में भी पहुँच चुके हो, मुझे कोई ऐसे पापा की परी या ऐसे ममाज़ बॉय नहीं चाहिए, जो उनकी उँगली पकड़कर निर्णय ले रहे हैं, डिसीज़न्स ले रहे हैं और कहीं न कहीं अपनी ज़िंदगी के साथ-साथ आपकी ज़िंदगी को भी दाँव पे लगाए हुए पड़े हैं। तो आप उस स्टेट ऑफ माइंड पे पहुँच गए हो जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को स्वीकार करना आपको आ गया है या आप स्वीकार कर रहे हो, जो पहले नहीं कर पा रहे थे। ठीक है व्यूअर्स, आपको ये चीज़ें भी समझ में आ गई हैं, जिस रिश्ते की नींव स्ट्रॉन्ग नहीं है या जिस रिश्ते की नींव ही खोखली है, उस रिश्ते के ऊपर कितने भी महल क्यों ना बनाए जाएँ या कितनी भी कोशिशें क्यों ना करी जाएँ, वो एक ना एक दिन नींव के कमज़ोर होने की वजह से बिखर ही जाना है। तो ये चीज़ें भी आपको अब समझ में आ रही हैं। ठीक है व्यूअर्स? और आपको ये चीज़ें समझ में आई या आपने इन्हें स्वीकार करा, आपके रिश्ते की बिखरने के पीछे का रीज़न, दिल टूटने के पीछे का रीज़न यही था कि इसकी नींव ही स्ट्रॉन्ग नहीं थी, यानी कि भरोसा एक-दूसरे पर शायद इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। आप फिर भी कर पा रहे थे लेकिन ये नहीं कर पा रहे थे। आपकी लॉयल्टी को हर कदम पर, हर पल पर जैसे मानो यहाँ पर टेस्ट करा गया हो, चेक करा गया हो। तो वो आपका एक स्टेट ऑफ माइंड मुझे व्यूअर्स बनता हुआ अच्छा खासा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए व्यूअर्स टैरो से और देखते हैं और क्या कुछ इनके मन में, इनके दिल में सुबह से लेकर आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर चला। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, ऑब्स्टेकल्स को क्लैरिफ़ाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, व्यूअर्स को लेकर क्या बनी हुई है? यहाँ पे आया है एस ऑफ कप्स एंड द लवर्स, जेमिनी एंड कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। जितना ज़्यादा ये पर्सन आपको लेकर ये चीज़ें समझ पा रहे हैं कि आपकी तरफ के बढ़ने के जो रास्ते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस से भरे हुए हैं या वक़्त बहुत ज़्यादा बदल गया है, उतना ज़्यादा इनकी फीलिंग्स आपको लेकर, आपके साथ एक नई शुरुआत करने को लेकर इन्हें उतावला कर रही है। यानी कि जैसे वक़्त को पलटने की, वक़्त से लड़ने की कोशिश इनका दिल करना चाह रहा है, वो चीज़ें ये महसूस कर रहे हैं। आपसे जुड़ा हुआ रिश्ता इन्हें अपनी तरफ पुकार रहा है। आपके जितने भी ये करीब आए, जितनी भी क्लोज़नेस इस रिश्ते में आप दोनों के दरमियान आई, वो क्लोज़नेस जैसे मानो इस इंसान को अपनी तरफ
खींच रही हो, तो वो फीलिंग्स इस इंसान के दिल में यहाँ पर डेवलप हो रही है। इन्हें हालाँकि इस चीज़ को लेकर थोड़े-से मन में डाउट्स भी डेवलप हो रहे हैं कि शायद जो नई शुरुआत ये आपसे चाहते हैं, इस कनेक्शन में चाह रहे हैं या जिसके ख्वाब देख रहे हैं, जिसके लिए इंतज़ार करने के लिए तैयार हैं, शायद अब आप वो नहीं चाहते। आप चाहते तो नई शुरुआत हो, लेकिन इनके साथ नहीं, तो उस तरह के डाउट्स भी इस इंसान को एक चैलेंजेस के तौर पर अपने इर्द-गिर्द जैसे दिखाई दे रहे हो, तो वो फीलिंग्स मुझे इस पर्सन की दिख रही है। ठीक है? गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स को लेकर और क्या बनी हुई है? 7 ऑफ कप्स एंड बॉटम की एनर्जी 4 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे आपका जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग में आता हुआ दिखा। पॉसिबिलिटीज़ मुझे ये दिख रही है, आप जिस भी पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं तकरीबन 4 बजे सुबह के ये उठ गए हो, उसके बाद जैसे इन्हें नींद ना आई हो, उसके बाद जैसे एक बेचैनी, एक हलचल इस इंसान के दिल में, इनके तन-बदन में चलती रही हो। वो बेचैनी है इस चीज़ की कि जो भी आप दोनों के बीच में बीते दिनों में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, वही वजह बने यहाँ पे आपके लिए बहुत सारे रास्ते खोलने के पीछे की। एज़ एन इन्हें ऐसा इस चीज़ की बेचैनी ज़्यादा रही कि इन्होंने इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद आपको इतना तोड़ दिया कि उसके बाद आपने बजाय इस इंसान की तरफ मुड़कर देखने के अपने और रास्ते ढूँढने, देखने शुरू कर दिए। इन्होंने जो आपसे हटकर रास्ते देखे, जिस वजह से इन्होंने आपसे लड़ाई करी, इनके वो सारे ऑप्शंस आज इन्हें दिखाई नहीं दे रहे और अब वो सभी ऑप्शंस जैसे मानो इन्हें आपकी तरफ, आपके लिए खुलते हुए इन्हें नज़र आ रहे हों, जो चीज़ें इन्हें और ज़्यादा यहाँ पर तकलीफ़ दे रही हैं। इन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है व्यूअर्स सुबह से लेकर अब तक कि आप इनको लेकर अब बिल्कुल भी 1% भी पैशनेट नहीं हो या वो उतावलापन आपके अंदर जैसे महसूस नहीं हो रहा, उसकी कमी, एक खालीपन उस जगह पर इन्हें महसूस हो रहा है। और वही चीज़ें इनके दिल को तोड़ रही हैं, ठीक है? ऐसा इन्हें फ़ील हो रहा है। यानी कि तोड़ने वाले खुद ये अपने आप को साबित होते हुए पा रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर और क्या बनी है? गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। यहाँ पे है 6 ऑफ वैंड्स एंड जस्टिस, लिब्रा एंड एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। इन्हें कहीं न कहीं इस चीज़ का रियलाइज़ेशन हो रहा है व्यूअर्स कि आपका जो सच्चा प्यार था ना इनको लेकर, आपकी जो लॉयल्टी थी इनको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर जीत उसके नाम आई है। आपको कहीं न कहीं यहाँ पे न्याय तो मिला है। भले आपने चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया हो, उस वे में आपको यहाँ पर न्याय मिला या फिर इन्हें अब यहाँ पर बैठकर अपनी जगह पर रहकर चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं, आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, उस वे में आपको न्याय मिला हो। हर सूरत में इन्हें आपके हिस्से, आपके पलड़े न्याय आते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसा भी देख पा रही हूँ कि इन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है इस रियलाइज़ेशंस के साथ कि जैसे-जैसे एक-एक चीज़ इन्हें रियलाइज़ हो रही है, वैसे-वैसे जीत आप अपने नाम लिखवाते जा रहे हो। हो सकता है जाने से पहले या जाते वक़्त या एक वक़्त आपने इस इंसान से ये चीज़ें बोली हो कि एक दिन इन्हें ज़रूर से इस चीज़ की अकल आएगी या ये एक दिन इस चीज़ को ज़रूर से रियलाइज़ करेंगे कि ये कितना अनफ़ेयर कर रहे हैं या आपके साथ गलत करके ये अपने हिस्से क्या लिखवा रहे हैं या आपको एक दिन न्याय मिलेगा। मतलब कुछ ऐसी बात आपने इन्हें बोली जिस चीज़ को लेकर इस इंसान को ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपकी वो कही हुई बात कहीं न कहीं सच साबित होती जा रही है या आपका वो प्यार कहीं न कहीं न्याय पाता जा रहा है, इनको इस रियलाइज़ेशंस में ले जाकर। तो ऐसी चीज़ें भी इस इंसान को सुबह से लेकर अब तक कमज़ोर कर रही हैं, ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर और क्या बनी हुई हैं? प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। प्लीज़ होली एंजल्स मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 3 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम की एनर्जी है 10 ऑफ कप्स। तो इस पर्सन को व्यूअर्स कहीं न कहीं सुबह से लेकर अब तक ये चीज़ें ज़्यादा फ़ील हो रही है कि वक़्त भी ना कितनी तेज़ी से पलटी मारा है। जो दर्द कहीं न कहीं एक वक़्त पे आपके हिस्से इन्होंने लिख दिया था, जिस दर्द की वजह से आप कितनी रातों नहीं सो पाए थे, वो दर्द इन्हें अपने हिस्से आता हुआ, अपने हिस्से लिखा हुआ जैसे मानो फ़ील हो रहा हो। एज़ इन कि ये पर्सन उसी परिवार, उसी घर के लिए काफ़ी ज़्यादा तड़प रहे हैं।
ऐसा इन्हें फ़ील हो रहा है और समझ पा रहे हैं कि अब कहीं न कहीं इस रिश्ते से रिलेटेड जो भी ज़िम्मेदारियाँ हैं सही करने की, गलत होने की, वो सभी ज़िम्मेदारियाँ इनके हिस्से, इनके नाम ऑलरेडी लिख दी गई है। तो ये सभी चीज़ें इस इंसान को सुबह से लेकर अब तक बहुत ज़्यादा, बहुत एक्सेस में व्यूअर्स तकलीफ़ तो दे रही हैं। ठीक है? तो कुछ इस स्टेट ऑफ माइंड में ये पर्सन सुबह से लेकर अब तक है। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन ने सुबह से लेकर और व्यूअर्स को लेकर कैसा महसूस करा है? प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स और क्या रही हैं व्यूअर्स को लेकर, गाइड कीजिए डिवाइन। सिक्स ऑफ सोर्स एंड बॉटम की एनर्जी है सिक्स ऑफ कप्स। नंबर सिक्स मुझे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता हुआ दिख रहा है और ऐसे भी चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं व्यूअर्स, आप में से एक वाटर एलिमेंट और एक आपका एयर एलिमेंट हो। एक ऐसी एनर्जी है कि जो इंसान कभी एक वक्त में आप में हजारियों कमियां निकालते थे या जिन्हें कभी एक वक्त में आपके साथ रहकर बेचैनी जैसी महसूस होती थी, जो कहीं ना कहीं सुकून इस रिश्ते में ना दे पाए, ना खुद से महसूस कर पाए, और उसी रीज़न की वजह से हर वक़्त इस रिश्ते में एक मैनिपुलेशंस आपने देखा। उसी इंसान को सुबह से लेकर इस रिश्ते में अब तक सिवाय परफेक्शंस के, सिवाय इस रिश्ते की याद के और कुछ जैसे इन्हें दिखाई ना दिया हो। इन्हें ऐसा फ़ील होता रहा जैसे अगर इन्हें सुकून मिल पाएगा ना, तो वो आप में आपसे जुड़े हुए रिश्ते में, उससे अलग कहीं पर भी इन्हें वो सुकून नहीं मिल पाएगा। तो उस तरह के एहसास में इस इंसान ने अपने आप को पाया है। पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ये बन रही है कि जून वो मंथ बना जिस मंथ में ये पर्सन आपसे दूर गए या आप दोनों के बीच में यहाँ पर दूरियाँ आई। तो कुछ लोगों के केस में मुझे जून मंथ ना एक इम्पॉर्टेंट मंथ आपके लिए बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया है। ठीक है व्यूअर्स, देखते हैं इस एनर्जी से स्टेट ऑफ माइंड के साथ ये पर्सन आपसे कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं सुबह से लेकर अब तक। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए सुबह से लेकर अब तक मेरे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। आई एम इमोशनली गार्डेड। तो आपसे अब ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं जो भी चीज़ें इन्हें आपकी साइड से फील हो रही हैं वो इन्हें अब मजबूर कर रही हैं ये सोचने के लिए या इस तरह के अपने नज़रिए को बनाए रखने के लिए कि इमोशनली वे में ये जो भी आपके लिए फील कर रहे हैं अब उन सभी चीज़ों को गार्ड करके रखें, यानी कि उसे बाहर एक्सप्रेस ना करें, उसे बाहर ना रखें, उसे आपके सामने आने ना दें। आई डोंट वॉन्ट टू लेट यू गो। अब आपसे कहना चाह रहे हैं पहले भले इन्होंने आपको अपने आप से दूर जाने दिया, लेकिन अब ये आपको अपने आप से दूर जाने नहीं देंगे। आई विश यू वर हेयर, कहना चाह रहे हैं कि अब यही आशा करते हैं, यही उम्मीद रखते हैं कि आप अभी भी इस पल भी सिर्फ और सिर्फ इनके साथ रहो, इनके पास रहो। आई लाइक यू डिस्पाइट योर फ्लॉज, आपसे कहना चाह रहे हैं अब आपको पसंद करते हैं हर सूरत में। आई एम लीविंग द थर्ड पार्टी, अब थर्ड पार्टी को भी छोड़ने के लिए तैयार हैं, आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं अब ये पर्सन। तो ओवरऑल यहाँ पर ये चीज़ें तो है कि वक्त ने इस इंसान को अपनी साइड से पूरी अकल दिलवा दी है या पूरी अकल इनके ठिकाने में लगा दी है। बस वही चीज़ है कि वक्त के साथ साथ आपको भी तो अच्छी खासी अकल आ गई है, आप भी तो काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस अपनी ज़िंदगी में गेन कर चुके हो। तो ये चीज़ें यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। चलिए ये देखते हैं यूनिवर्स या डिवाइन आपको, मेरे व्यूअर्स को किस तरह से गाइड करना चाहती है। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। स्पीक योर माइंड, प्लांट द सीड्स एंड फ्लो योर ड्रीम्स। आपसे ना यूनिवर्स डिवाइन ये कहना चाह रही है कि अब बजाय अपने दिल से बात करने के बात करो तो अपने दिमाग से, यानी कि अपने दिमाग को सुनने की, पढ़ने की आपको कोशिश करनी होगी, ऐसा यूनिवर्स डिवाइन बोल रही है। और उसी के बेस पर आपको अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है, उस तरह के आपको बीज बोने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अभी भी भावनाओं में बहकर चीज़ों को डील करोगे तो कहीं ना कहीं आप हो सकता है अपना नुकसान कर बैठो। तो यहाँ पर यही आपसे बोला जा रहा है व्यूअर्स कि थोड़ा सा ना आपको अब ये ध्यान रखना होगा कि मेरे सपने क्या थे या मेरे सपने क्या हैं जिन्हें मुझे फॉलो करना है, उन्हें पूरा करने के लिए मुझे एफर्ट्स डालने हैं, मुझे यहाँ पे बीज बोने हैं। तो अब जो भी चीज़ें करनी है अपने दिमाग से करनी है, आपसे ये बोला जा रहा है। और इवन अगर आप इस इंसान से भी डील कर रहे हो ना, तो उसके लिए भी आपसे यही बोला जा रहा है, दिल की बजाय थोड़ा सा दिमाग से काम करो तो डेफिनेटली चीज़ें आपके भी फेवर में होंगी। एज़ एन देखो व्यूअर्स की
दिल से तो बहुत सारे काम कर लिए, बहुत सारे डील कर ली, अब दिमाग का भी इस्तेमाल कर लिया जाए क्योंकि ओवरऑल सिचुएशंस अब यही आपसे माँग रही है। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई हूँ। अगर आपको रीडिंग के माध्यम से थोड़ी भी जानकारी मिली, आप थोड़ा भी कनेक्ट कर पाए अपने आप को इस रीडिंग से, लेकिन अभी तक आपने लाइक नहीं करा, तो जल्दी से व्यूअर्स एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कीजिएगा, ताकि जब भी नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।